राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम पढ़ेंगे उपेंद्र नाथ अश्ची का नाटक अंजू दीदी। ये हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य के जो यूनिट 8 हिंदी नाटक है उसमें भी है। तो चलिए हम इस नाटक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। अंजू दीदी ये उपेंद्र नाथ अश्च का नाटक है, 1955 में इसकी रचना हुई। यह उपेंद्र नाथ अश्च जी का सबसे प्रौढ़ नाटक है। अंजू दीदी इनका सबसे प्रौढ़ नाटक है। इनके अन्य नाटक है पैतरे, कैद और उड़ान, छठा बेटा, स्वर्ग की झलक, अलग अलग रास्ते, जय पराजय। ये इनके अन्य नाटक। अश्क ने हिंदी नाटकों को मंच और आधुनिक यथार्थ से जोड़ा। क्या कहें, जो उपेंद्र नाथ अश्च जी ने हिंदी नाटक हैं उनको मंच से और आधुनिक यथार्थ से जोड़ने का कार्य किया है। ये यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया है। इन्होंने अपने नाटकों की रचना में यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया है। 2 अंकों का नाटक है। ये जो नाटक है अंजू दीदी, ये 2 अंकों का नाटक है। दोनों अंक में 3-3 दृश्य हैं। अभिजात वर्ग पर आधारित नाटक है। अंजू दीदी अभिजात वर्ग पर आधारित नाटक है। यह प्रचंड अनुशासन से व्यक्तिगत आकांक्षाओं की दमन की कहानी है। स्त्री प्रधान नाटक है। स्त्री प्रधान नाटक है। ये जो नाटक है ये स्त्री प्रधान नाटक है। सभ्यता और शिष्टाचार का चित्रण हुआ है। इस नाटक में सभ्यता और शिष्टाचार का चित्रण हुआ है। यथार्थ और आदर्श का संघर्ष दिखाया गया है। बिखरते और टूटते मूल्यों का संतुलन दिखाया गया है नाटक में। इस नाटक के पात्र देखते हैं। अंजलि अंजू दीदी है। अंजू दीदी अंजलि को कहते हैं। इंद्र नारायण पति हैं अंजू के और ये वकील है। अनिमा सहेली है। नीरज पुत्र है अंजू का। मुन्नी नौकरानी है। राधु नौकर है और श्रीपत ये भाई है अंजू का। अब इस नाटक का जो अंक 2 है उसके पात्र हैं ओमी, ये नीरज की पत्नी है। नीलम नीरज का बेटा है। नज़ीर नीरज का दोस्त है। तो यहाँ पर एक अंजू दीदी का के कथन देखते हैं हम। वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है। अंजू दीदी कहते हैं कि जो वक्त यानी कि समय और पाबंदी यानी निष्ठा, वक्त की जो पाबंदी है वो समय व सभ्यता की पहली निशानी है, ऐसा अंजू दीदी कहती हैं। बच्चों को अपनी मदद आप करने की आदत डालनी चाहिए। जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है। प्रातः संध्या उसकी सुइयां है। नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। सुगढ़ापा स्त्री का गहना यानी कि आभूषण है और सदाचार पुरुष का। ये कह रही कि जो सुगढ़ापा है वह स्त्री का गहना है और सदाचार पुरुष का गहना है। श्रीपत ये अनिमा से कहता है कि शिष्टाचार शादी का यो कह लो कि बंधन का प्रतीक है। उधर आपकी शादी हुई, इधर आपके गले में शिष्टाचार का जुआ पड़ा। आचार व्यवहार के सभी कानून कायदे शादीशुदा लोगों के अधेड़ दिमागों की उपज है। श्रीपत इंद्र नारायण से कहते हैं कि भिन्नता जीवन का रस है। जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दिन दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरे का दिन होगा। इंसान का मशीन बनना सनक का ही दूसरा रूप है। फिर नीरज ओमी से कहता है कि मुझे कीचड़ में फेंक दो और आशा रखो कि मैं अपने कपड़ों को उसके छींटे से बचाए रखूं। यह कैसे संभव है? कोई भला आदमी सफल मजिस्ट्रेट या कलेक्टर हो ही नहीं सकता। उपेंद्र नाथ जी ने एक साप्ताहिक पत्र का जो है संचालन किया था, वो था उनका भूचाल। इसका इन्होंने संपादन किया था। यह लेखक के रूप में जाने गए थे। अंजू दीदी समस्या प्रधान नाटक है। समस्या प्रधान नाटक है। इसका जो प्रधान पात्र है वो श्रीपत है और अंजलि यानी कि अंजू ये है अहम का शिकार बनकर आत्महत्या कर लेती है। जो अंजू होती है, अंजलि होती है, ये अहम का शिकार बन करके अपनी जो है आत्महत्या कर लेती है। ओमी अंजू की प्रतिकृति है। ओमी जो नीरज की वाइफ होती है और इसके अंजू की बहू होती है, ये अंजू की प्रतिकृति है, ऐसा बताया गया है। इंद्र नारायण दरासी गलती पर अपनी सनक में तुमने मेरे 5 बरस रेगिस्तान बना डाले। अंजू मैं तुम्हें क्या कहूँ। इंद्र नारायण अंजू का वो पति होता है। जब अंजू आत्महत्या कर लेती है तो इंद्र नारायण को बड़ा सदमा लगता है और तब वो ये कथन कहता है।